इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 7 के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 30,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 25,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द मंथ एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट। ठीक है, एक कोई फैक्ट्री है, उसमें अप्रैल 2014 में 30,000 यूनिट्स बनाई गई हैं और 25,000 यूनिट्स बेची गई हैं। जो बेची गई यूनिट्स हैं उनका रेट है 12 पर यूनिट। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी जब आपका आंसर नहीं आता है, कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आप क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे था कि एक कोई कंपनी थी, वो 30,000 यूनिट्स बना रही थी, जिसमें से 25,000 यूनिट्स वो बेच रही थी 12 रुपए के रेट से। आगे दिया हुआ, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज यूनिट्स मटेरियल वर्थ ₹1,24,000 वर कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेस वर पेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹36,000। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 1,24,000 रुपए का मटेरियल लगा है और 36,000 रुपए का डायरेक्ट वेजेस लगा हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ ₹16 पर आवर। 640 आवर्स वर कंज्यूम्ड इन द प्रोड्यूसिंग द यूनिट्स। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो पर आवर के साथ चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है? 16 रुपए पर आवर। अब देखते हैं कितने आवर काम हुआ है। काम हुआ है 640 घंटे। ठीक है, 640 आवर्स काम हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 640 आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं वो वर्क कॉस्ट का 20% है। तो सिंपल सी बात, पहले हम लोग वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो भी वर्क कॉस्ट आएगी उसका 20% निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो पर यूनिट दिया हुआ, कितना दिया? 40 पैसा पर यूनिट सोल्ड। हम लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हम लोगों ने यूनिट्स कितनी बेची थी? 25,000। तो सिंपल सी बात है, 25,000 यूनिट्स बेची थी, एक यूनिट पे 40 पैसा देना है, तो 25,000 को 40 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। उसके बाद दिया है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हमें एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट शो करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। फॉर्मेट सबको पता ही होगा, कई बार बना चुके हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट, लाइनें कुछ गड़बड़ खींची हैं, लाइनों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ऊपर जो हेडिंग पड़ती है कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आउटपुट था हमारा 30,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,000। ठीक है, यूनिट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हमने कितने कंज्यूम किया था? क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल हम लोग ने कंज्यूम किया था 1,24,000 रुपए का। लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल 1,24,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 36,000 का,
ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में क्लियरली दिए हुए थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐड कर देंगे 1,60,000, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में लोग क्या ऐड करते थे? प्राइम कॉस्ट में ऐड करते ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा पर आवर के हिसाब से दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 16 रुपए पर आवर, 640 आवर्स वर्क हुआ था। तो निकाल लेते हैं 640 आवर्स इंटू ₹16, मल्टीप्लाई में देखने कितना आता है? 640 इंटू 16, 10,240। ऐड कर देंगे 1,70,240, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करते थे? वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते थे ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया हुआ था? ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हमारी आई थी 1,70,240, 1,70,240। इसी का निकाल लेते हैं 20%, आएगा 34,048, 34,048। ऐड कर देंगे 1,70,240, आ जाएगा 2,04,288। यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको शॉर्टकट में COP भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जब हम लोगों ने कॉस्ट शीट विद प्रॉफिट का फॉर्मेट देखा था, ठीक है, तो वहां पर बताया था कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मेट देख लीजिएगा, आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कहाँ दिया हुआ है? हमने यूनिट्स बनाई थी कितनी? 30,000, बेची कितनी थी? 25,000, यानी 5,000 यूनिट्स हमने नहीं बेची, तो वही हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना था? 5,000 यूनिट्स थी, इतना तुम्हें पता है। अब इनका रेट कितना लेंगे कॉस्ट निकालने के लिए? तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स का रेट ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट निकालेंगे, जो रेट आएगा वही रेट हम लोग यूज करके वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे रेट निकालते हैं, 2,04,288 था, 30,000 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 30,000, रेट आएगा 6.8096, 6.8096, ठीक है, इंटू 5,000, 34,048, मल्टीप्लाई करने पे आया 34,048। इसको हम लेस कर देंगे, किससे लेस कर देंगे? 2,04,288। लेस करने के बाद हमारा बचा 1,70,240, 1,70,240।
इसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट में COGS। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या ऐड करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए ऐड करते हैं, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 40 पैसा पर यूनिट सोल्ड। यूनिट्स कितनी बेची हम लोगों ने? 25,000। तो ठीक है, 25,000 यूनिट्स इंटू 0.40 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10,000। ऐड कर देंगे, आ जाएगा 1,80,240। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था पर सेलिंग प्राइस दी हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें सेल्स दी हुई। सेल्स 25,000 यूनिट्स हमने बेची थी। किस रेट से? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ था जो यूनिट्स बेची गई थी 12 रुपए के रेट से। तो ये आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख माइनस 1,80,240। एक 1,19,760। 1,19,760। ठीक है। बाकी पर यूनिट निकालने के लिए जो ये अमाउंट दिए हुए यहाँ से यहाँ तक के अमाउंट, इन सबको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 30,000 से, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के जो अमाउंट दिए हैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, उनको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 25,000 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 5,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से घटा दिया है। तो जो ये कॉस्ट बची है, कितनी यूनिट्स बची है? ये बची है 25,000 यूनिट्स की। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को 25,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। आपकी बुक में जो प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट का आंसर दिया हुआ है 1,19,762 और हमारा आ रहा है 1,19,760। तो जो 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है, हमने यहाँ पे जो राउंड ऑफ फिगर लिया है, राउंड ऑफ फिगर ना लेके 4 डिसिमल के 4 डिजिट तक आंसर लिया, यानी हम लोगों ने लिया है 6.8096 और आपकी बुक में जो आंसर निकाला गया वो निकाला गया है 6.81 के हिसाब से। तो अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो आप लोग यहाँ 6.81 ले लीजिएगा, यानी इसे राउंड ऑफ कर दीजिएगा 2 यूनिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो आपका बुक से आंसर मैच हो जाएगा। अगर आप लोग 4 डिजिट तक लेते हैं तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा कि बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।